जब पूरे बंदोबस्त के साथ, इंतजाम के साथ इन मजदूरों को इनके घरों को वापस भेजा जा रहा है, तब ये तसल्ली जरूर है कि शायद ये बस्ती जैसा मामला आगे सामने नहीं आएगा, क्योंकि इन मजदूरों की पूरी तरह से स्क्रीनिंग हो रही है। अपने गृह राज्य जब ये पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी पूरा थर्मल चेकअप और क्वारंटीन पीरियड बिताने के बाद ही इन्हें सोशलाइज होने की शायद आगे अनुमति मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और देखिए इस वक्त में तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए डॉक्टर से सही कोई हो नहीं सकता है। डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व महासचिव हैं IMA के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता भी हैं, जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहला सवाल आपसे, और चूंकि ये खबर जो हमने बस्ती की अभी दिखाई है उसी से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। बस्ती में महाराष्ट्र से 7 जो मजदूर पहुंचे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कल से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लिए बाकायदा ट्रेन चला दी गई हैं। तो यहाँ पर चूंकि पूरा बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया गया है, एक डॉक्टर होने के नाते जब इन तस्वीरों को आप देखते हैं तो लगता है कि कोरोना का संक्रमण फैलेगा नहीं। देखिए ऐसा है, ये अगर मजदूरों में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि पिछले 7 दिनों में ये जिनके साथ भी मिले हैं उनको भी हमारे को क्वारंटीन में रखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। जिनके भी ये कांटेक्ट में आए हैं उनकी भी ट्रेसिंग होनी चाहिए, कहीं उनमें पॉजिटिव तो नहीं है, और अगर उनमें भी पॉजिटिव है उनको भी इमीडिएट तुरंत जो है आइसोलेशन कर देनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो हम लोगों की है, केवल लॉकडाउन काम नहीं करेगा, उसके साथ में हमारे को ट्रेसिंग भी करनी पड़ेगी, टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी और ट्रीटमेंट भी। जो 3T है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अब जब 7 लोग ये हमको मिल गए हैं तो इनकी हमारे को ट्रेसिंग करनी बड़ी जरूरी है, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करनी जरूरी है, और उसके बाद में जिसको भी पॉजिटिव आता है और अगर कोई सिम्टम होते हैं उसकी ट्रीटमेंट होनी जरूरी है और आइसोलेशन होनी जरूरी है। ठीक है डॉक्टर बेसिकली इन्फेक्शन। सर मैं रोक रही हूँ आपको, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है। पहले के जो लक्षण थे अब वो नहीं है, पहले कम से कम लक्षण दिखाई देते थे, अब वो हमारे सामने पेशेंट भी हैं जिनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं है। तो डॉक्टर राकेश, एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई भी नहीं देता है और पल पल अपना रंग बदल लेता है, उससे क्या ये जो जंग है वो और ज्यादा मुश्किल हो गई है? आप कोरोना का ये बदलता हुआ रंग क्या खतरा और बढ़ा रहा है? एक्सपेक्टेड था, पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अब जब टेस्टिंग हो रही है तो वी आर फाइंडिंग सो मेनी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं जो वायरस को कैरी कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं और फैला रहे हैं। तो इसके लिए लॉकडाउन से बेटर व्यवस्था ये होती है कि जो हमने सीखा है, हैंड हाइजीन हम मेंटेन कर रहे हैं, मास्क हम पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो कर रहे हैं। साथ ही बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर्स और मरीजों दोनों के मन से फोबिया निकालें ताकि हम उस कोरोना का सामना कर सकें। अभी तो डर के मारे ना तो डॉक्टर्स पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, ना ही पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो लॉकडाउन से कोरोना कहीं जाएगा नहीं, ये हमारे साथ में रहने वाला है और हमको कोरोना के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। तो हमको अपनी हैबिट्स चेंज करके इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे ही नंबर्स एक बार तो बढ़ेंगे। खुशी की बात यह है, तसल्ली की बात यह है कि जो इसमें जो सिकनेस का लेवल है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने की जरूरत समझते हैं। और अभी तो सरकार ने ये भी अलाउ कर दिया कि जो कम सिम्टम वाले पेशेंट हैं वो घर पे ही रहकर क्वारंटाइन होकर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राकेश, ये जो आपने एक बात कही ना, ये तो डराने वाली है। आपने कहा कि कोरोना हमारे बीच से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। शायद इस लाइन से बहुत से लोगों के मन में खौफ आ गया होगा। डॉक्टर रवि और डॉक्टर राकेश, आप दोनों ही मेरे साथ जुड़े रहिए, एक बार फिर से मुखातिब होंगे आपके सामने में।